और आइए अब बात करते हैं मेरठ के उस कत्ल की जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। मेरठ में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपी साहिल काला जादू जानता था और इसी काला जादू से उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी मुस्कान के पति सौरभ को मार डाला। पुलिस ने जब आरोपी साहिल के कमरे को खोला तो वहां पर कई अजीबोगरीब और संदिग्ध चीजें मिली। कई ऐसी चीजें मिली आमतौर पर जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र की साधना के लिए किया जाता है। इस काला जादू की कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताएंगे, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दावे हैं। मेरठ मर्डर केस में ये दावे किए जा रहे हैं। कातिल प्रेमी तंत्र मंत्र की साधना करता था। आरोपी साहिल के घर में ये संदिग्ध चीजें मिली हैं। शराब, बिल्ली, नमक से काला जादू करता था साहिल, ये खबरें सामने आ रही हैं। आरोपी साहिल शुक्ला के नाना तांत्रिक हैं। आरोपी साहिल शुक्ला भी तंत्र विद्या का जानकार था। तंत्र साधना के लिए ही उसने बालों की जटा रखी हुई थी। अपनी मरी हुई मां से बात करने का दावा भी ये करता था। साहिल का दावा कि मां के कहने पर ही उसने कत्ल कर डाला। दरअसल मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करता था। मुस्कान ने भी साहिल की मरी हुई मां से चैट की थी। ये वो कहानी है जो साहिल के कमरे की तलाशी के दौरान निकलकर सामने आई है। तो मेरठ से ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। आरोपी साहिल और मुस्कान दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन दोनों ने ही मिलकर मुस्कान के पति की हत्या की और फिर शव के 15 टुकड़े किए और उसे जो पानी भरने वाला बड़ा ड्रम होता है उस ड्रम में सीमेंट के घोल डालकर उसमें भर दिए। ये सोच रहे थे कि इनके इस कुकर्म का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आखिरकार भेद खुला और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये साहिल के कमरे की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखिए आप, अजीब सी कुछ ये तस्वीरें हैं और इसी के बाद ये काला जादू तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो सामने निकल कर आ रहा है। अजीब अजीब तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आरोपी साहिल का कमरा ही है जो आप देख रहे हैं। कमरे की दीवारों पर देखिए कैसी ये अजीबोगरीब सी तस्वीरें बनी हुई हैं। इसी सब के आधार पर कहा जा रहा है कि आरोपी साहिल तंत्र मंत्र साधना करता था। आरोपी साहिल के नाना भी तांत्रिक थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी साहिल की नानी ने भी बताया कि वो तंत्र मंत्र जानता था। ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है, कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। नहीं ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, कर लेता है पासे में, ये है। तो जो आरोपी साहिल है उसकी बूढ़ी नानी को आप सुन रहे थे और वो बता रही हैं कि कंप्यूटर पे अपने कुछ काम करता रहता था। इस बीच ये वो कमरा है जहां साहिल रहा करता था और ये कमरे की दीवारें, बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि आखिरकार ये दीवारों पर जो कुछ बना हुआ है उसके पीछे आखिर मकसद क्या है। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको लेकर ये शक पैदा हो रहा है कि मामला कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है क्या। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम पांडे से ही समझते हैं। बलराम, कल तक जो एक निर्मम हत्या का मामला सामने नजर आ रहा था, आज उसमें कहीं ना कहीं वो काला जादू तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। इसको लेकर जानकारी क्या है, बताइए जरा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जांच शुरू की उसको लेकर के तमाम ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई हैं जिससे जो तंत्र मंत्र का एंगल है वो भी निकल के सामने आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तंत्र मंत्र को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में
तंत्र मंत्र को लेकर के कितना इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से साहिल ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन को, उसके लैपटॉप को भी फॉरेंसिक भेजा गया है जांच के लिए, ताकि उससे जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो करे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी पड़ोसियों से बात हुई, जिस तरीके से साहिल की नानी से बात हुई, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र मंत्र है, जो काला जादू है, उसे साहिल करता था और उसके नाना भी तांत्रिक थे और उन्हीं को देख करके उसे तंत्र मंत्र की प्रेरणा मिली और उसके बाद वो मोटी मोटी किताबें तंत्र मंत्र की ला करके पढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर उसने सर्च करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से तंत्र मंत्र को लेकर के वो सिद्धि प्राप्त करे, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो रूह से बात करने की कोशिश कर रहा था और इसी की सिद्धि के लिए वो तमाम तरीके के कहा जाए तंत्र मंत्र की जो साधना है वो कर रहा था। और इसी को लेकर के ये भी जानकारी मिली है सूत्रों से कि वो अपनी मां से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था जिसमें वो बात करता था, जबकि उसकी मां को मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं। और ऐसे में ये भी एक जानकारी मिली है कि वो मुस्कान से भी अपनी मां की बात कराता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसमें एक काले जादू का बड़ा कहा जाए इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त पाया जा रहा है। अब पुलिस की जो जांच है, ये बताइए मुझे कि इन लोगों ने जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया मुस्कान के पति की, क्या उस समय भी किसी तरीके का तंत्र मंत्र किया? इन लोगों ने अपना जब गुनाह कबूला उस वक्त क्या बताया, या फिर उस वक्त सिर्फ हत्या और हत्या करने के बाद शव के वो 15 टुकड़े? बलराम, देखिए रोमाना, जिस तरीके से हत्या हुई उस दौरान या तो जो सौरभ था, जो मृतक है, वो सो रहा था और उसके बाद वहां पर मुस्कान और साहिल ही मौजूद थे। इन दोनों ने जिस तरीके से हत्या की और जिस तरीके से क्रूरता दिखाई है उसको लेकर के कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो हत्या है उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो निकल के सामने आया, जब पुलिस ने साहिल के कमरे को खंगाला तो वहां बहुत अजीबोगरीब चीजें निकल के सामने आई। एक बिल्ली मिली, काला नमक मिला और साथ ही शराब की बोतलें मिली। और ये माना जा रहा है कि जो साहिल है वो काला जादू करता था, तिलिस्म के लिए शराब, बिल्ली और नमक का इस्तेमाल करता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच मेरठ पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तंत्र मंत्र का एंगल निकल के सामने आया है उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। और जिस तरीके से वो अपने बालों की जटा रखे हुए था और उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अघोरी विद्या सिद्ध करना चाहता था, उसको लेकर के तंत्र मंत्र कर रहा था और इसीलिए उसने अपने बालों को नहीं धोला था, एक जटा बना करके रखी थी। और माना जा रहा है कि वो ये जानता था कि अगर हम जटा रखेंगे तो एक अपार शक्ति मेरे पास आएगी और कहीं ना कहीं उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस तरीके के तंत्र मंत्र का सहारा वो ले रहा था। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसकी नानी से भी पुलिस ने बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से नानी ने बताया कि वो तंत्र मंत्र में संलिप्त था, कुछ इस तरीके की हरकतें करता था, तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी अब मेरठ पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आखिरकार जब मेरठ पुलिस की जांच किसी नतीजे तक पहुंचती है तो फिर क्या तस्वीर साफ होती है। फिलहाल मुस्कान रस्तोगी और उसके माता पिता क्या कह रहे हैं इस निर्मम हत्याकांड पर, वो सुन लीजिए आप। क्या कहेंगे अब आप, क्योंकि एक पिता होने के नाते? उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी को, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। ये जानकारी मिली है कि वो नशे की आदी हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएंगे। पता चला कि आपने ही पुलिस को पूरी जानकारी दी, क्योंकि आप एक माँ हैं और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई आपने पुलिस को बताया और इसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जी, ऐसा ही हुआ है, हम ही लेके गए थे। तो आप ही पुलिस को जानकारी दी? जी, हम नहीं दी है।